मतलब मैरिड थी ना, तो उसमें बदनामी की क्या बात है? मैरिड थी मतलब तो उसमें खुल के कहना चाहिए। प्रूफ भी नहीं हुआ था कि अर्जुन का बच्चा है, तो बदनामी कैसी वीडियो? वो पूरा ऐसे बिना एक्सप्रेशन के पढ़ के और ऐसे मजाकिया टाइप में ऐसे कर रही थी वहाँ पे। तो क्या लगता है कि ये भी पहले से प्लान था? क्या लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं? अच्छे थे, हमारी मदद करी थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारी मदद नहीं करी थी। ये तक कहा था कि जो इनको ढूंढ के लाएगा उसको वो गिफ्ट है। तो अभी हम इतना डरते भी नहीं मैम। विष्णु, अर्जुन और जहाँ तक गोरखप्रिया भौजी भी, और राधिका तो है ही, राधिका तो मेन जड़ी है। तो मैंने भी सुनी थी ये सच्चाई इसमें लगती है? नहीं सच है, ये प्रेग्नेंट तो थी वो, लेकिन अब यही बात है ना, साजिश है। तो जो भी है प्रशासन को इस पे लेना चाहिए एक्शन। अगर मालती प्रेग्नेंट तो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अर्जुन वर्मा का वो बच्चा था कि वो विष्णु का बच्चा था, और अर्जुन पे आरोप लग रहा है कि वो इसी चीज को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम फिर विष्णु के पास क्यों जा रही हो जब तुम मेरे साथ रही हो, क्योंकि होटल में रुकने की बात बस्ती में भी सामने आई। तो इस तरह की जब आरोप महिला पे लगता है तो वो प्रताड़ित होती है कि नहीं होती है? तो प्रताड़ित तो होती है मैडम, अगर वो आरोप झूठे हैं तो प्रताड़ित होती है, अगर वो आरोप सच्चे हैं तो फिर प्रताड़ित तो होने वाली बात ही नहीं। आप खुद गलती कर रहे हो, है ना? तो अगर उसका बच्चा था तो उसको ऐसा थोड़ी ना जांच वगैरह करवानी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी मार मतलब ये सब कर दो, जांच वगैरह होती है, डॉक्टर हैं, उनसे सब देख दाख के करते हैं। आप ऐसे किसी से शादी करवा दोगे, और वो भी किसी से भी शादी कर ले रही हैं, मांग वांग भर ले रही हैं, बाद में कहती है कुछ भी जो कहती हैं। अच्छा, आप भी शादीशुदा हैं, अगर कोई पति अगर कहता भी है या फिर कोई किसी और के पत्नी अगर झगड़ा करके कहती है कि मुझे उसके साथ ही रहना है, तो क्या पति किसी से शादी करवा देता है या पत्नी भी किसी से शादी कर लेती है? ये रियलिटी लगती है? क्यों मैडम, हम अब खुद के मालिक नहीं है क्या? पति कहते किसी से शादी कर लो तो हम क्यों कर लेंगे, और हम खुद से क्यों करेंगे शादी? ऐसे थोड़ी होती है। शूटिंग चल रही थी, बाद में कह रहे उसके बाद से गोरखप्रिया भौजी को जब फोन किया मालती तो उन्होंने कहा कि शूटिंग चल रही थी, हम सोचने की शूटिंग चला था। अरे शूटिंग की बात अलग होती है, फिर वो लोग बात क्यों बदल रहे हैं? कहीं पे कहते हैं शूटिंग हो रही है, कहीं पे कहते हैं कि हम जब घर जा रहे हैं। और जो मालती मैम का लास्ट वीडियो आया था कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, मारी जाऊँ, तोड़ी जाऊँ, कुछ भी करी जाऊँ, मेरे पे है, तो वो तो जगह ही नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी कि कहाँ का वीडियो बना हुआ है। और उसमें जैसे मालती मैम इस टाइप से स्क्रिप्ट टाइप पढ़ रही थी, आप देखना वीडियो, वो पूरा ऐसे बिना एक्सप्रेशन के पढ़ के और ऐसे मजाकिया टाइप में ऐसे कर रही थी वहाँ पे। तो क्या लगता है कि ये भी पहले से प्लान था? किसी ने मैडम प्लान ही है। प्लान के तहत दरअसल उनको बहका के कह दिया कि हाँ, मानते हैं कि उनका होगा थोड़ा बहुत। जब हस्बैंड के प्यार में कमी आती है तो कुछ लोग बहक जाते हैं, तो हो सकता है उनका उनसे हो गया था। तो फिर आप लीगली सब करवाते हैं ना, डिवोर्स करके सब करवाते, तो ये सब नौबत कहाँ थी आज? क्योंकि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कराई जा सकती, तो लीगली इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सब वीडियो के कमाल में तमाशा। मतलब कानून को कुछ समझा ही नहीं है। आप डिवोर्स करवाते हैं, उसके बाद शादी करवाते हैं, तो आज एक इंसान की जान नहीं चली गई होती जो ये हुआ पड़ा है। श्रद्धांजलि में तो आप लोग आए, लेकिन एक सवाल जो कमेंट में लोग दर्शक पूछ रहे हैं और ऑनेस्टी से इसका जवाब दीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विष्णु ने ही उनको खड़ा करने का काम किया, और जब विष्णु के पास लोग आते थे तो वो सबकी मदद करता था, वो किसी को मना नहीं करता था। लेकिन आज जब वो जेल में है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं, और आज सारे के सारे कहीं ना कहीं उसकी बुराई कर रहे हैं और उसे कातिल साबित करने लगे। नहीं, विष्णु भैया अच्छे थे, हमारी मदद करी थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारी मदद नहीं करी थी। ये तक कहा था कि जो इनको ढूंढ के लाएगा उसको वो गिफ्ट देंगे अपने यूट्यूब हाउस की तरफ से। लेकिन वो उनका पर्सनल, ये जो हुआ है उनका पर्सनल मामला है। और रही बात जेल में जो अपराध जैसे अभी साबित नहीं हुआ है, तो हम कैसे वहाँ पे जा सकते हैं? अगर मान लीजिए वो निर्दोष होते हैं तब तो फिर ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि निर्दोष फंस गया, और अर्जुन वर्मा जो मेन कल्प्रिट जिसका 10 बार फोन आया, उसका कोई क्यों नहीं नाम ले रहा है? राधिका का नाम क्यों नहीं? जी मैम, अर्जुन वर्मा और राधिका तो दोषी हैं। कोई ऐसे ही औरत किसी लड़की पे इल्जाम नहीं लगा देगी। वो तो कहती थी कि मैंने विष्णु से पूछा कि ये कौन है, तो कहती मेरी वाइफ है। तो मैं पूछती हूँ मैं कौन हूँ? फिर जैसे अब कोई हस्बैंड किसी लड़की को कह दे कि मेरी वाइफ है, तो वाइफ क्या सोचेगी? तो उसको भी तो हर्ट होगा ना, ये बात है। राधिका के साथ कहीं ना कहीं अफेयर शुरू होने के बाद से मालती से कहीं ना कहीं दूरी बन गई थी, इसलिए मालती का भी मन लग गया, तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है। बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने ऐसे अपने हस्बैंड के कहने से शादी कर लिया, ये गलती है।